संसार में हटें तो बहुत हैं, बहुत सी हटें हैं, लेकिन दो हटें बहुत विचित्र हैं। दो हट बहुत विचित्र हैं। पहली है सबसे बड़ी विचित्र हट बाल हट होती है। बाल हट यदि बालक हट पकड़ जाए तो कहीं से भी ना। एक तो होती है बाल हट, नहीं है यार। दूसरी मंगाया था, दूसरी अभी बताएंगे नहीं क्यों, दो दिन कथा होगी। वैसे तो आरती तो आगे तुम्हारी कसम मीडियम सेट है 50,000 को, इसलिए दूसरी हट तो वे रंग हो जाके था। लेकिन जोंदना जान लगे बांधना कहना। लेकिन इतना जरूर कहूँगा, ये तो बात जरूर है, इसको तो कहना पड़ेगा कि हमारी माताएं बहुत मेहनत करती हैं, बहुत अच्छा भाव है। और विशेषकर अमरपुर में तो और अति सुंदर भाव है। हमारी अमरपुर की माताएं सत्संग में, पूजा पाठ में, सेवा में, दान में, धर्म में, इनका देखो सबसे आगे नाम है। और कथाओं में हमारी माताओं की संख्या ज्यादा मिलेगी। सवेरे जल्दी उठना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, फिर वो ऑफिस जा रहे, कुर्सी डाल ले बैठ दो, तो मतलब 440 वोल्ट। यहाँ 440 नहीं है, यहाँ तो एक आधी हो सका 440, वैसे यहाँ तो सही बोल रहे। 440 का मतलब उनके तेवर देखना और फिर कथा सुनना, फिर पूरी सुनना, फिर लौट के आना, फिर बच्चों को संभालना, फिर भोजन व्यवस्था देखना, बच्चे स्कूल से आ रहे उनको लेना, फिर वो लौट के आ रहे, गए थे 440 और होते आ रहे 880 वोल्ट। उनको भी देखना है, उनके भी तेवर सुनना है। तो माताओं का बहुत बड़ा भाव होता है, सहनशीलता होती है। अब देखो कन्हैया मैया से अड़ पकड़ गए, मैया में तो पान न करो, गाय का दूध नहीं पियो, दैनिक सुनना गुथे हो, ना पीजिए दूध, ना बनवाइए बाल। तू वैसे ही कारो है, धरती में लौटेगो तो कारो उसके और बुरो है जाएगो। हम अपने बलदाऊ भैया को सजा देंगे। कन्हैया ने सोची ये हमारी
दूसरी कला फैल हो गई, तीसरी फैलाई उनने। बोले क्या? बोले हुई हो पूत नंद बाबा को तेरो सुत न कहे हो। मैं ब्रजवासियन को जोड़कर कह दूंगा मैं माता यशोदा का बेटा नहीं हूं, मैं तो नंद बाबा का बेटा। यहाँ इतनी सुनी मैया ने दौड़ करके गोदी में बैठा लिया। ढंग बैठाए कहे नंदरानी बलदेव है ना सुनाइयो बेटा, बलदाऊ को न बताइयो। नहीं बताएंगे। अति कोमल चंदासी सुंदर तो नई दुल्हनिया दे। एक गुड़िया ला करके पकड़ा दी। कन्हैया प्रसन्न हो गए। अब मैया गोद में बैठा रहे, कन्हैया को प्रेम कर रही। इतने में किसी गोपी ने आवाज लगाई, मैया अरे तुम्हारा दूध फन गया। कन्हैया का दूध उठ रहा था। तुरंत मैया ने कन्हैया को गोदी से उतार कर दूध के लिए दौड़ गई। कन्हैया बोली अच्छा दूध प्यारा लगे, दूध प्यारा ना लगे। अब हाल बताऊं। सो महाराज एक लोढ़ा उठाया, कन्हैया दूध संभालने लगी। चौक में मटकी धरी जिसमें 40 किलो दही भाया जा रहा। लोढ़ा उठाया और धड़ाम से मटकी में मार दिया। मटकी फूट गई, पूरे आंगन में दही फैल गया। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन उलूख लांग रे रूप रे विवर्षितम और मरकाए काम ददकाए सुनिश्चितम। उखल पर चढ़ गए, बंदर को माखन लुटा रहे, ग्वाल वालों को खिला रहे, शिव माखन खा रहे। और जैसे ही लोढ़ा की आवाज सुनी मैया दौड़कर आई। देखा तो बोली हे भगवान जो नेक्सो लाला 3 बिलात को है कैसी गुस्सा आई जाए। अब इसको डांटेंगे नहीं तो ये बिगड़ जाएगा। तुरंत चांदी की छड़ी हाथ में उठाई और लाला को पकड़ने को दौड़ी। गुस्सा जैसा मुंह बनाया, देखा तो उखल पर चढ़कर बंदरों का नाश्ता हो रहा। कन्हैया ने मैया को देखा, छोड़कर भाग पड़े। पीछे पीछे मैया छड़ी हाथ में लिए दौड़ती जा रही। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया और ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे। क्या कहते हैं यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाए। अरे जिसे तूने ब्रह्म माना है, जिसको तू पुत्र मान रही है, वो पुत्र तेरा साक्षात ब्रह्म है जिसे तूने स्नेह की रस्सी से बांध रखा है। माता यशोदा दौड़ती जा रही। उनके जूड़ों में जो फूल लगे थे, माताओं की जूड़ों में जो फूल लगते हैं, वो फूल झर झर के मैया यशोदा के पांव के नीचे गिरने लगे। परीक्षित ने पूछा महाराज ये फूल पांव के नीचे क्यों गिर रहे हैं? यशोदा के पांव के नीचे फूल क्यों आ रहे? सुखदेव स्वामी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। राजन ये फूल ये कहना चाहते हैं कि माता जिसने ब्रह्म को अपना पुत्र बना लिया, वो परब्रह्म जिस माता के हाथ की कठपुतली बन गया, हम उसके सिर पर बैठने योग नहीं, हम तो ऐसी माता के चरणों में गिरने गए। इसलिए फूल झरझर के माता के चरणों में आ। अब कन्हैया ने देखा मैया थक गई, तो श्याम मैया खड़े हो गए। मैया ने पकड़ लिया और पकड़ के द्वार पर लाई और उखल से ही बांध दिया। बंधे रहे। अब बांधने लगी, बांधते बांधते रस्सी तो बहुत बड़ी थी, लेकिन जब वो गांठ की जगह आई तो 2 अंगुल कम पड़ गई। कन्हैया ने मैया ने सोची चलो कोई बात नहीं है, अब की 5 हाथ की फिर 10 हाथ की ले ले। उसको भी लपेट के जब बांधने लगी तो 2 अंगुल कम पड़ गई। अब मैया कह रही अब क्या करें? फिर रस्सी ले आए, फिर 2 अंगुल कम पड़ गई। कारण क्या? 2 अंगुल कम क्यों हो गई? भागवत में लिखा है
कश्यप ऊखला साक्षात लज्जू माता अदिति स्थिता। महाराज कश्यप ही ऊखल है और माता अदिति रज्जू, रज्जू माने रस्सी बनकर। वे नहीं चाहते हैं कि मेरे प्रभु को कोई बांधे, इसलिए रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। दूसरी बात, 2 शक्तियों की लड़ाई है, एक ईश्वरीय शक्ति, दूसरी माधुरी यानी माया शक्ति। माधुरी शक्ति कहती है गोपाल बनकर आए हैं, हमें न बांध के रहेंगे, और ईश्वरीय शक्ति कहती है ये भगवान है, इन्हें मैं बंधने नहीं दूंगी। इन दोनों शक्तियों के आपस में रस्सी 2 अंगुल कम कर गई। अपनी माता को परेशान होते देखकर भगवान स्वयं बन गए। भगवान कहते हैं मुझे कौन बांध सकता है, मैं संसार को बांधने वाला, मुझे तो वही बांध सकता है। कौन? जिसमें माता यशोदा जैसा प्रेम हो, माता यशोदा जैसा वात्सल्य हो। अब तो यशोदा काम में लग गई और उन्होंने ऊखल को घसीटा, घसीटते घसीटते बाहर लाए। बाहर 2 वृक्ष खड़े थे, यमलार्जुन नाम के वृक्ष। बीच से निकले, ऊखल बिध गया, थोड़ा झटका लगाया, धड़ाम से दोनों वृक्ष गिर पड़े। उनमें से 2 महापुरुष निकल पड़े। कौन? नलग्रीव, मणिग्रीव और नलकूबर। ये दोनों कुबेर के पुत्र थे, नारद जी के द्वारा श्रापित थे। आज उनका उद्धार हो गया। बोलो भागवत भगवान की। अब तो गोपियां कन्हैया से इतना प्रेम करती हैं। एक दिन राधा रानी ने कन्हैया से कहा बरसाने में आए जइयो, बरसाने में आए जइयो, नंद के नंद